अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों इस समय की एक बड़ी अपडेट आ रही है। सबसे पहले दोस्तों उसको देखते हैं और हम बात करेंगे 1 जून 2020 पूरी कोर्ट अपडेट। जी हाँ दोस्तों, आखिर आज कोर्ट में क्या हुआ देखिए। एक बात आपको बता दें, अगर एक भी प्रश्न में बदलाव हुआ तो दोस्तों आप लोग का जो रिजल्ट है वो फिर से जारी होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको याद होगा यूपी टेट 2018 जैसे दोस्तों उस समय रिवाइज्ड रिजल्ट जारी किया गया था। तो दोस्तों इस समय भी अब ऐसे आसार लग रहे हैं आज के कोर्ट के नतीजे के बाद कि दोस्तों आपका रिवाइज्ड रिजल्ट जारी हो सकता है। देखिए, फेल छात्रों के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके कोई भी दोस्त भाई बहन कोई भी फेल हो रहे थे 1 से 2 नंबर या मैक्सिमम 4 नंबर तक, तो दोस्तों उनके लिए हम कह सकते हैं एक बड़ी खुशखबरी देखने को मिल रही है। और हो सकता है कि शिक्षक भर्ती में कुछ नंबर बढ़ सकते हैं। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बहुत ही बड़ा उलटफेर हुआ है। और एक बात और आपको बता दें, यहाँ से सबसे पहले डाउनलोड करें जिला आवंटन लिस्ट। तो दोस्तों आप अपनी जिला आवंटन लिस्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं उसको भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे और अच्छे से आपको बता देंगे। मात्र 2 सेकंड में आपका डाउनलोड हो जाएगा। अगला आपका सवाल आ रहा था कि क्या योगी सरकार यहाँ पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। जी हाँ दोस्तों, शिक्षक भर्ती में स्टे की मांग छात्र भी अब करने लगे। इसका रीजन क्या है आपको बता दें कि आज दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी लखनऊ कोर्ट अपडेट सुनवाई पूर्ण हुई, फैसला रिजर्व हुआ। सोचिए दोस्तों, एक दिन में सुनवाई पूरी हो जाती है और फैसला रिजर्व हो जाता है। मतलब आप समझ रहे हैं कि अगली सुनवाई में दोस्त इसका ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा। और ये दोस्तों एक बहुत ही बड़ी अपडेट है। आखिर आज दोस्तों कोर्ट में क्या हुआ सब कुछ हम आपको बताएंगे, पल पल के अपडेट्स देंगे, शुरू से लेकर अंत तक बताएंगे। और उसके बाद आप खुद एनालाइज कर पाएंगे कि आखिर किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। तो दोस्तों आज जज साहब का क्या फैसला रहा, चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर पहले नए हो तो अगर रेड कलर की जो सब्सक्राइब की बटन दिख रही है उसको हल्का सा टच कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों आज कोर्ट में क्या हुआ। उत्तर कुंजी प्रकरण सुनवाई शुरू होती है। सभी अधिकारियों की केस पर पैनी नजर बनी हुई है, फैसले पर निर्भर करेगा सब कुछ। नाथ संप्रदाय पर छिड़ी फिर से दोस्तों बहस, जज साहब ने कसा व्यंग, किताबों को ही पढ़ ले पहले विभाग। जी हाँ दोस्तों, विभाग को लेकर ये बात कही गई। उसके बाद मिश्रा सारे पॉइंट्स लिख रहे हैं। अभ्यर्थी की तरफ से जज साहब सहमत दिखते हुए 69,000 शिक्षक भर्ती टीम सौरभ राजपूत। भयंकर दोस्तों कटाश, क्या नौनिहालों को गलत पढ़ा रहा है विभाग नाथ संप्रदाय को लेकर। दोस्तों ये बहुत ही बड़ी अपडेट्स। जी हाँ दोस्तों, जज साहब का एक आक्रामक रूप देखने को मिला है, उसको जरा हम देखेंगे। उसके बाद अभ्यर्थियों की तरफ से जज साहब सहमत दिख रहे थे। फिर डॉक्टर साहब ने बताया कि हमें एक्सपर्ट रिपोर्ट नहीं दी गई है। महाधिवक्ता जज जी मतलब जज साहब को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे थे इस समय तक कि हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें। फिर दोस्तों विभाग की गलती पर का मतलब खामियाजा अभ्यर्थी क्यों भुगते हैं, जज साहब ऐसा कह रहे हैं। नाथ संप्रदाय और परिभाषा पर एक भी तार्किक साक्ष्य नहीं दे पाए एजी। कोर्ट ने कहा आपका विभाग शुरू से ही विवादों से घिरा हुआ है, कॉमन नंबर क्यों ना दिए जाए स्पष्ट करिए, ऐसा जज साहब कह रहे हैं। नाथ पंथ दोस्तों प्रति व्यक्ति आय को लेकर परिभाषा और संविधान। जी हाँ दोस्तों, ये 4 प्रश्न ठीक है ना, इन 4 प्रश्नों पर कॉमन नंबर मिलने की प्रबल संभावना इस समय तक लग रही थी। जोरदार दोस्तों घमासान जारी रहा। फिर 2 नंबर बढ़ने की प्रबल संभावनाएं हो चुकी थी इस समय तक। फिर विभागीय अधिकारियों से ज्यादा तो छात्र योग्य दिख रहे हैं, ऐसा जज साहब करें। ये दोस्तों पॉइंट को आप भी नोट कर लीजिएगा। ये दोस्तों बड़ी पॉइंट आज जज साहब ने कहा। उसके बाद बहस केवल परिभाषा नाथ पंथ पर हो रही है, मामला गंभीर है। अब 2 प्रश्नों पर बहस फोकस हो चुकी है। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि जो साक्ष्य हैं वो एससीईआरटी के हैं और प्रमाणिक हैं। मामला दोस्तों गंभीर, जांच के लिए नई एक्सपर्ट कमेटी गठित कर सकती है कोर्ट। यदि दोस्तों एजी राघवेंद्र सिंह यहाँ से इंटरिम रिलीफ के बिना डेट निकलवा ले जाए तो बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी। मामला बेहद गंभीर है। ये साक्ष्य एससीईआरटी की साइट पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। मौदौरिया जी जज साहब से मतलब ऐसा कह रहे थे। फिर दोस्तों संविधान सभा पर बहस शुरू होती है। आपको दोनों विकल्प नहीं रखने थे ये संविधान सभा में, ऐसा जज साहब कह रहे हैं। अस्थायी स्थायी उल्लिखित करना था, जज साहब ऐसा कह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मतलब ऐसे क्वेश्चन सच में डाउट्स करते हैं, मतलब संदेह बच्चों में उत्पन्न हुआ। उसके बाद देखिए एजीजी कोर्ट को अवगत कराते हुए कि इसी मामले पर इलाहाबाद में अगली डेट दे दी गई है। जी हाँ दोस्तों, इलाहाबाद की बात हो रही थी, इलाहाबाद में भी मामला चल रहा था। तो फिर क्या होता है कि सभी अधिवक्ताओं ने जांच होने तक भर्ती पर स्टे की जोरदार मांग की।
सरकार भर्ती तेजी से कर रही है, सभी पद भरने के बाद पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय कैसे मिलेगा, जज साहब यहाँ पर सहमत दिख रहे हैं। अगर आप अगली तारीख पर बहस करना चाहते हैं तो तब तक हम प्रक्रिया स्थगित करने का आदेश पारित करेंगे, ऐसा जज साहब ने कहा। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात आज की थी। जी हाँ, मतलब अगर नेक्स्ट डेट दोस्तों जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिला कि आपने देखा होगा दोस्तों, काफी लंबी तारीख आपको दे दी गई वहां, तो वैसे ही दोस्तों अगर यहाँ पर भी जज साहब ने क्लियर कर दिया कि अगर आपको एक और तारीख चाहिए तो फिर मामला स्टे हो जाएगा। लेकिन फिर क्या होता है, कुछ देर इंतजार करें, अभी सुनवाई चल रही है। एससीईआरटी के साक्ष्य स्वयं जज साहब दिखा रहे हैं महाधिवक्ता को। अब देखिए दोस्तों, स्टूडेंट्स का पक्ष ऐसा लग रहा है कि जज साहब यहाँ पर रख रहे थे और महाधिवक्ता जी को जज साहब ने खुद साक्ष्य दिखाया। फिर प्रमाणिक किताबों को अनदेखा नहीं कर सकता, ऐसा जज साहब कह रहे हैं। प्रमाणिक किताबें गोरखनाथ बोल रही हैं जज साहब। फिर क्या होता है दोस्तों, देखिए अदालत के गलत निर्णय की जिम्मेदारी जज की व किताबों के गलत सारांश की जिम्मेदारी विभाग की, ऐसा जज साहब कह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मतलब आज ऐसा लगा ना कि जैसे कि बिल्कुल जज साहब स्टूडेंट्स के पक्ष में दिख रहे थे कि अगर दोस्तों अदालत का कोई भी गलत निर्णय होता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी जज साहब की होगी। उसके बाद अगर किताबों के गलत सारांश की कोई जिम्मेदारी हुई तो उसके जो जिम्मेदारी तय की जाएगी वो विभाग की जाएगी। फिलहाल दोस्तों इस समय बात हो रही थी कि आप लोग अफवाहों से दूर रहें, अंतिम चरण की बहस जारी है। फिर एलपी मिश्रा जी बहस कर रहे हैं, आउट ऑफ सिलेबस के बारे में आप क्या ख्याल है महाधिवक्ता जी। जज साहब, फिर विभाग किताबें बदले हम नंबर देंगे, ऐसा जज साहब कह रहे हैं। आउट ऑफ सिलेबस के बारे में आपका क्या ख्याल है महाधिवक्ता जी, वही वाला ठीक है ना, पूरे प्रश्न ही गोलमाल है, कोई आउट ऑफ सिलेबस कोई आधा अधूरा, ऐसा जज साहब कह रहे थे। मतलब दोस्तों जज साहब के आप तेवर देख रहे हैं कितने सख्त थे, मतलब इन्होंने सख्ती से मतलब एजी सर की क्लास ली आज। फिर देखिए मित्रों, कोई डेट अभी तक नहीं मिली है, लंच के बाद पुनः बहस होगी। कुछ अपने ही बीच के लोग सोशल मीडिया पर घर बैठे अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं, हम जीत की तरफ अग्रसर हैं। धन्यवाद। इस समय दोस्तों लंच हो गया था, उसके बाद देखिए लंच के बाद भी जारी रहेगी सुनवाई, आज ही आ सकता है फैसला। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर मामले में लंच के बाद फिर से सुनवाई जारी रहेगी और सुनवाई दोस्तों फिर उसके बाद शुरू होती है। सभी साथी ऑनलाइन इस समय आ चुके थे, तो मिलाट 4 अंक कॉमन करिए, सुदीप सर ऐसा करें, हम हरगिज नहीं हटेंगे न्याय मिलने तक, सुदीप सर। विपक्ष के वकील 4 अंक कॉमन की मांग कर रहे हैं, जज साहब केवल 2 अंक बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जज साहब भी नंबर बढ़ाने की बात कर रहे थे, ऐसी दोस्तों अपडेट्स में मिला। फिर सुदीप सर 4 अंक पर अड़े हुए हैं, हम न्यायालय से अभ्यर्थियों के लिए न्याय मांग रहे हैं, जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम नहीं हटेंगे। फिर दोस्तों सुदीप सर की जोरदार बहस, सुदीप सर पर कोर्ट सख्त, मिलॉट आउट ऑफ सिलेबस भी देखिए सुदीप सर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन की बातें हो रही थी, मतलब आउट ऑफ सिलेबस का मतलब समझ रहे हैं, सीधे कॉमन नंबर होगा, कोई दोस्तों विकल्प चेंज नहीं, सीधे 10 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस तो 10 नंबर आंख बंद करके बढ़ाना पड़ेगा। 3 नंबर आपको हिंदी में मिल चुका है, आपको अच्छे से पता है, तो आउट ऑफ सिलेबस की दोस्तों बात बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। फिर सुदीप सर की बातों से कोर्ट असंतुष्ट, लंच के बाद जज साहब का रुख बदल गया है, सभी वकील एक सुर में 4 अंक कॉमन देने की मांग पर अड़ गए हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती टीम सौरभ राजपूत, फिर पूरे प्रश्न दे क्या कॉमन, ऐसा जज साहब कह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मतलब जज साहब के भी सुर बदले लगे लंच के बाद। फिर 2 नंबर बढ़ सकते हैं, कोर्ट के अधीन कमेटी गठित कर दूं 4 प्रश्नों के लिए, ऐसा जज साहब कह रहे हैं। सुदीप पर मतलब एक बार पुनः जज साहब सख्त होते हैं, सीमित मतलब समिति को ट्रांसफर करके आगे की डेट दे दी जाएगी। मिलाड आप आउट ऑफ सिलेबस पर क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं, न्याय मतलब न्याय करके रहेंगे, ऐसा सुदीप सर कह रहे थे। फिर देखिए एक बार फिर से केस पर हमारी पकड़ मजबूत होती हुई, सुदीप की बातों से जज साहब पूरी तरह से असंतुष्ट होते हुए सख्त लहजे में कहा, आपके अनुसार नहीं दे सकते हम फैसला। फिर देखिए क्या हुआ, देखिए फेल छात्रों के लिए सब बातें महत्वपूर्ण है कि जज साहब दोस्तों लंच से पहले कुछ अलग बातें हो रही थी, लंच के बाद मामला पलट रहा था। ऐसा कैसे हुआ फिर आप समझ सकते हैं। एक बार फिर से दोस्तों केस पर हमारी पकड़ मजबूत होती हुई, मतलब ये 90-97 की बातें हो रही हैं। जो पक्ष 90-97 मतलब जो बच्चे पास हो चुके हैं वो नहीं चाहते कि एक भी एक्स्ट्रा बच्चे यहाँ से पास हों, क्योंकि देखिए पास छात्रों के लिए यहाँ पर कोई फायदा इनको नहीं होगा, जो छात्र फेल है ना सिर्फ फायदा उनको होगा नंबर बढ़ने से। सुदीप की बातों से जज साहब पूरी तरीके से असंतुष्ट, सख्त लहजे में कहा, ठीक है आपके अनुसार नहीं दे सकते हैं फैसला। फिर दोस्तों स्टे की संभावना कम होती हुई फिर एलपी स्टार्ट होते हैं, अभी डेट नहीं मिली, अफवाह पर ध्यान ना दे, महाधिवक्ता बहस कर रहे हैं। फिर मिश्रा जी कह रहे हैं कि आज मेरिट लिस्ट आ रही है तो उन्हें अंतरिम राहत या स्टे दिया जाए।
एजी साहब की महत्वपूर्ण बहस शुरू होती है। एजी सर बोलने की परमिशन मांग रहे हैं। डॉक्टर साहब लगातार आईआर की मांग कर रहे हैं। ठीक है, बोल रहे हैं क्वेश्चन ठीक है इनकरेक्ट, तो हमारा कसूर क्या है, मतलब क्वेश्चन दोस्तों इनकरेक्ट की बात हो रही थी, हिंदी में थोड़ा ऐसा अलग लिखा है। फिर देखिए एजी साहब मोर्चा संभाले हुए पूरी कस लगा रहे हैं। एजी साहब कह रहे हैं कि सॉलिसिटर जनरल सीनियर एडवोकेट तुषार मेहता सर बहस करेंगे, समय दिया जाए। अंतिम चरण में बहस दोस्तों अग्रसर होती है। फिर सुनवाई चल रही है। अंतरिम रिलीफ पर ऑर्डर रिजर्व होता है। हाई कोर्ट लखनऊ 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तरमाला विवाद मामले की सुनवाई पूरी होती है। ऑर्डर रिजर्व हो गया। 3/6/2020 को आदेश सुना दिया जाएगा। देखिए अब हम आपसे एक बात कह रहे थे कि आज की दोस्तों सुनवाई महत्वपूर्ण क्यों हुई, ये बात आप समझे। इसका मतलब ये समझ के चलिए दोस्तों कि अगर आज जिला आवंटन की लिस्ट आप डाउनलोड कर लेते हैं, मान ली दोस्तों आपका नाम आ भी गया 69,000 भर्ती में, लेकिन जब दोस्तों यहाँ पर 3 तारीख को अगर मान के चलते हम कह रहे हैं कुछ नहीं तो एक नंबर भी क्वेश्चन में विकल्प भी चेंज हुआ, अगर एक बच्चा भी एक्स्ट्रा पास हो जाता है तो दोस्तों यहाँ पर रिवाइज्ड रिजल्ट जारी किया जाएगा और उस बच्चे की अलग से काउंसलिंग कराई जाएगी। तो मतलब प्रोसेस फिर से चेंज होगा, क्योंकि अगर 3 तारीख को दोस्तों आपकी काउंसलिंग होगी, अगर आपका मतलब नाम आ गया तो फिर तो आप घर से निकलेंगे ना कि आपको कौन सा जिला जाना है। तो इसीलिए दोस्तों कह रहे हैं कि मामला फिर से फंस गया है, जहां से शुरुआत हुई थी बात आज वहीं पर बात फिर से आकर अटक गई है। अगर 3 तारीख को एक भी नंबर बढ़ गया तो मतलब दोस्तों केस मतलब जैसे 69,000 भर्ती जैसे चल रही थी, कुछ चेंजेस आपको या बहुत बड़े चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती का पूरा रिजल्ट को इनको रिवाइज करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों आपके पहले आंसर की आई थी वहां पर आपके 3 नंबर कॉमन नहीं दिए गए, जब दोबारा आंसर किया है तो सबको 3 नंबर आंख बंद करके दे दिए गए। वैसे ही दोस्तों अगर रिवाइज्ड रिजल्ट आता है तो इसका मतलब है दोस्तों सभी छात्रों को एक सुर में 1 नंबर बढ़ता है, 2 नंबर बढ़ता है या कुछ नहीं बढ़ता है। कुछ नहीं बढ़ता तो बात ही खत्म, कुछ बढ़ता है तो फिर बदलाव होगा। लेकिन दोस्तों पूरे चांस लग रहे हैं कि अगर साक्ष्य उपलब्ध है तो जज साहब उसको बदल नहीं सकते। भाई सोशल मीडिया का जमाना है, आपको पता है ना, ट्विटर पर बातें ट्रेंडिंग होती रहती हैं। देखिए छात्र वही पढ़ते हैं जो किताबों में लिखा होता है। अगर कोई भी साक्ष्य मजबूत है, देखिए आपको एक बात और बताते हैं, अगर आपको विवादित प्रश्नों की लिस्ट देखनी तो उसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स में नीचे दे दिया है। अगर आप एक फेल छात्र है दोस्तों, वहां पर आप जाइए, लिंक को चेक करिए और जो विवादित प्रश्नों के उत्तर है उसके साक्ष्य के सही उसको आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू में बोला था फेल छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अगर आप फेल हो रहे थे तो डेफिनेटली दोस्तों आपके 2 नहीं तो 2 से 4 नंबर तक बढ़ सकते हैं। अभी कंफ्यूजन है कितने नंबर बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों आज की डेट में इस वीडियो से दोस्तों हम ये नहीं कह सकते कि आपका एक भी नंबर बढ़ेगा, लेकिन मैक्सिमम 4 नंबर बढ़ सकता है, कम से कम 1 या 0। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ बात आती है योगी सरकार क्या लेगी बड़ा फैसला। देखिए सरकार ठीक है कोर्ट के मामले में हस्तक्षेप नहीं करने वाली। आपने दोस्तों देखा होगा जब डबल बेंच का ऑर्डर आता है उसके बाद ही सरकार भर्ती प्रोसेस को आगे बढ़ाती है। जब तक डबल बेंच का फैसला नहीं आया था तब तक भर्ती रुकी पड़ी थी। तो मतलब साफ है कि कोर्ट को ही डिसाइड करना है कि आगे क्या होगा। और अगर दोस्तों अभी तक आप लोग ने अपना जिला आवंटन लिस्ट डाउनलोड नहीं किया तो नीचे हमने कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से जाइए इसको डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, कमेंट बॉक्स में भी लिंक है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में और सभी छात्रों को ऑल द बेस्ट कि आपका नाम हो। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।